हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। हम अमाइनो एसिड को कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन द साइड चेन। अमाइनो एसिड की कॉमन स्ट्रक्चर है, जितने भी अमाइनो एसिड हैं 20 अमाइनो एसिड तो जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले हम कहते थे 20 अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, अब हम कहने लगे 21 अमाइनो एसिड हैं। 21वां अमाइनो एसिड है सेलिनोसिस्टीन। जितने भी अमाइनो एसिड हैं सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, एक अमाइनो ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा। अमाइनो एसिडिक ग्रुप HR। तो ये वाला पोर्शन अमाइनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप और H, ये वाला पोर्शन तो सब में सेम है। सो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, दिस पोर्शन इज सेम टू ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड। और ये जो R है इसको हमने कहा साइड चेन। जैसे जैसे साइड चेन बदलेगी अमाइनो एसिड बदल जाएगा। स्टार्ट करते हैं एलिफेटिक अमाइनो एसिड। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन साइड चेन। पहला ग्रुप है एलिफेटिक अमाइनो एसिड। हमने पढ़ा है एलिफेटिक मतलब कार्बन 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 कार्बन, मतलब वो एरोमेटिक रिंग नहीं बनाएंगे, एलिफेटिक रिंग होगी। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे एग्जांपल तभी याद आ जाएगा। ग्लाइसिन पहले हम डिस्कस करते हैं। ग्लाइसिन ग्लाइसिन एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, इसका मतलब है इसकी साइड चेन में एलिफेटिक ग्रुप है। तो सबसे छोटा एलिफेटिक ग्रुप हो क्या सकता है, H। सबसे छोटा एलिफेटिक ग्रुप है H से छोटा कुछ नहीं है, ये है ग्लाइसिन। ये वाला पोर्शन तो सब में कॉमन है, सिर्फ साइड चेन में अंतर आएगा। मैंने साइड चेन को H रख लिया तो H मतलब स्मॉलेस्ट है, तो ग्लाइसिन इज स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। यदि मैं कॉमन स्ट्रक्चर देखूं अमाइनो एसिड की तो तुम कहोगे सर इसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। और तुम्हें पता है जब भी कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से ऑक्यूपाइड हो तो दे विल शो ऑप्टिकल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यानी अमाइनो एसिड भी ऑप्टिकल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्योंकि सब में एसिमेट्रिक कार्बन है। हम डिस्कस भी कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट में इनैंशियोमेरिज्म शो करता है और निमोनिक बनाया था हमने ग्लूकोन डी, जान में जान डाल दे पीते ही। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन कैपिटल D फॉर्म। और यहीं पे याद रखेंगे अमाइनो एसिड भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये भी इनैंशियोमेरिज्म शो करेगा। और ऑल अमाइनो एसिड आर फाउंड इन कैपिटल L फॉर्म। तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं जब ये जुड़ेंगे तो प्रोटीन बनाएंगे। तुम्हें पता है अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाएंगे, और जब ये अमाइनो एसिड प्रोटीन में होंगे तो ये किस फॉर्म में होंगे, L फॉर्म में। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में D फॉर्म में मिलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है डी सेरीन। यार नाम अपने आप बता रहा है सर, मतलब ब्रेन में मिलता है। ये कहां मिलता है, ब्रेन में। D फॉर दिमाग, सर फॉर सर खोपड़ी एंड ब्रेन, याद हो गया। दूसरा है NMDA, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, यानी इसमें जो एस्पार्टेट है न्यूरोट्रांसमीटर है NMDA, एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर। जो एस्पार्टेट है वो किस फॉर्म में है, डी इनैंशियोमेरिक फॉर्म। मैं रिकॉल करा देता हूं कि इनैंशियोमर्स आर मिरर इमेज। तो यानी क्वेश्चन आ जाए अमाइनो एसिड के बारे में बात आ जाए और उसमें उन्होंने एक मिरर रख के दूसरा बना दिया यहां पे अमाइनो एसिड, तो पूछ ले कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म है, तो समझ जाना आईना देखते ही इनैंशियोमेरिज्म। इतनी स्टडी हमने की क्यों, क्वेश्चन आता है कि ग्लाइसिन में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। देख लो कार्बन की वैलेंसी यहां पे एक वैलेंसी H से है, दूसरी वैलेंसी H से। एसिमेट्रिक कार्बन में चारों वैलेंसीज अलग अलग से ऑक्यूपाई होनी चाहिए, इसमें दो वैलेंसीज H से ऑक्यूपाई है, तो नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, नो एसिमेट्रिक कार्बन। सो यदि एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो ये स्टीरियो एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
स्टीरियो एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नो ऑप्टिकल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कॉमन कॉमन फीचर्स जो अमाइनो एसिड के हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड पे हम समझ लेंगे। स्ट्रक्चर याद रखनी जरूरी नहीं है, एक आइडिया लेना जरूरी है। कुछ अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर तुम चाहकर भी नहीं भूल सकते, उनकी तुम्हें याद रखने की बता दूंगा मैं कहां पे याद रखना है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग ग्लाइसिन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि ग्लाइसिन में साइड चेन H है, सबसे छोटी यही होती है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। तो ये स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से अमाइनो एसिड इसेंशियल है, कौन से अमाइनो एसिड नॉन इसेंशियल है। कंसेप्ट सिंपल है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएगा वो नॉन इसेंशियल है, जो सिंथेसाइज नहीं होगा बाहर से आना चाहिए वो इसेंशियल है। तो अब 20 अमाइनो एसिड हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सबसे सिंपलेस्ट मैंने बताया ग्लाइसिन। तो क्या सिंथेसाइज नहीं कर सकते? यदि ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो कुछ सिंथेसाइज नहीं कर सकते, भाई सिंपलेस्ट है। तो हमने देखा ग्लाइसिन इज नॉन इसेंशियल। और निमोनिक बनाते हैं कि H तो तुम ऐसे ही जोड़ते रहते हो, कहीं भी जोड़ देते हो, रिड्यूस कर देते हो, तो H जोड़ना तो बड़ा आसान है, निमोनिक है ये। यस, H जोड़ना बड़ा आसान है, तो साइड चेन में H जोड़ना बड़ा आसान है, ग्लाइसिन आराम से बन सकता है, तो नॉन इसेंशियल है। ग्लाइसिन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी मेटाबॉलिज्म, इनफैक्ट सारे अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक आइडिया ले लेते हैं जिससे एक पिक्चर बन जाए हमारे पास, जिस सो दैट वी कैन गेट आइडिया ऑफ डिफरेंट रिएक्शन वेरी इजीली। अब हम बात कर रहे हैं एलानिन। नाम अपने आप बता रहा है ए मतलब फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट मतलब एक कार्बन, एक कार्बन, तो ये है एलानिन, ये है एलानिन। मैं बता चुका हूं ये पोर्शन तो सभी अमाइनो एसिड में कॉमन होता है, सिर्फ साइड चेन में अंतर होता है। तो हमारी साइड चेन में ये मिथाइल ग्रुप है, ये है एलानिन। अब मैं कहूंगा कि ये मिथाइल ग्रुप जोड़ना आसान है या डिफिकल्ट है? वही तुम देखते हो कि मिथाइल ट्रांसफरेज तो बहुत सारे एंजाइम हमने पढ़ेंगे, तो पढ़े भी हैं और पढ़ेंगे भी, जो मिथाइल ट्रांसफरेज होते हैं, यानी मिथाइल का ट्रांसफर तुम करते रहते हो, तो यानी एलानिन बनाना आसान है। तो एलानिन इज नॉन इसेंशियल। अब यदि मैं इसके नंबर ऑफ कार्बन देखूं तो काउंट करूंगा 1 2 3, और मैं बता चुका हूं जहां पे भी 3 कार्बन कंपाउंड होता है उससे ग्लूकोज बनाना बड़ा आसान होता है। तो एलानिन इज मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। तो ये हमारे एलिफेटिक थे दो। अब इसमें पोलरिटी की बात चलेगी कि पोलर है या नॉन पोलर है। पहले हम ग्लाइसिन के बारे में बात करेंगे। यदि स्ट्रिक्टली पूछा जाए कि ग्लाइसिन, क्वेश्चन आया ग्लाइसिन इज पोलर और नॉन पोलर, तो हम हार्पर को फॉलो करेंगे और इसमें लगाएंगे ग्लाइसिन इज पोलर अकॉर्डिंग टू हार्पर। लेकिन तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं कि ग्लाइसिन इज पोलर और नॉन पोलर, इन ए डिफरेंट वे क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो उसमें ग्लाइसिन को पोलर भी कंसिडर कर सकते हो और नॉन पोलर भी कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ग्लाइसिन की जो साइड चेन है ये बड़ी छोटी है, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं कर पाती, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं कर पाती, तो इसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पोलर अमाइनो एसिड जैसी होती है। हालांकि इसमें H यहां पे 2 H है तो ये नॉन पोलर होना चाहिए, लेकिन पोलर नॉन पोलर कंट्रोवर्शियल, अकॉर्डिंग टू हार्पर इट इज पोलर। अब यहां पे लिखता हूं मैं क्वेश्चन, उसके बाद तुम आंसर देना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर? ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी एलानिन, ऑप्शन सी वैलिन, ऑप्शन डी ल्यूसिन। अभी हम डिस्कस करेंगे एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, ये बिना डाउट के नॉन पोलर है। और उसने क्वेश्चन पूछ लिया पोलर बताओ, तो ये तो हार्पर के हिसाब से तो आंसर ग्लाइसिन है, बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत कहां पे आई? क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर, सेम क्वेश्चन, उन्होंने ऑप्शन डी ल्यूसिन की जगह ऑप्शन डी दे दिया एस्पार्टेट।
वो तुम्हें पता है एस्पार्टेट पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये टिपिकल पोलर है, पोलर विद चार्ज। क्वेश्चन भी आता है ये क्या है, पोलर विद चार्ज। तो हमने इसको फिर नॉन पोलर कंसिडर किया। क्या किया हमने, नॉन पोलर। तो याद रखना ग्लाइसिन पोलर भी है नॉन पोलर भी है, दोनों प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन आए एक चूज करना है, हार्पर सेज पोलर, इसी को फॉलो करेंगे हम। और यदि क्वेश्चन आए क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर बदल देना। एलेनिन देखो मिथाइल ग्रुप है, कोई पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर मैं स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब कर रहा हूं। डिफिकल्ट है, इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा समझने में और याद रखने में, लेकिन लास्ट में इसका निमोनिक भी बनाएंगे और कंसेप्ट भी यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट रिएक्शंस ऑफ ग्लाइसिन एलेनिन। यदि तुम्हें ये याद नहीं रहेगा तो वो सारी रिएक्शन मगअप करनी पड़ेगी। याद रख लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। यस, अब हम बात कर रहे हैं ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, तीन अमाइनो एसिड की एक साथ बात करेंगे। वैलिन की बात करता हूं मैं। यदि मैं यहां पे उल्टा वी लिख लूं, उल्टा वी लिख दिया, यस, कार्बन कार्बन कार्बन, इसको कहा मैंने वैलिन। इसकी वैलेंसी सैचुरेट करना चाहते हो तो वैलेंसी सैचुरेट कर दो CH3। सो दिस इज वैलिन। यदि मैं इसके कार्बन काउंट करूं 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। यस, निमोनिक भी बन जाता है, V लुक्स लाइक 5। तो जहां पे V होता है, कई सारे कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। वैलेरिक एसिड 5 कार्बन फैटी एसिड, तो वैलिन कितने कार्बन, 5 कार्बन। अब हम कहते हैं ये तो ब्रांच है, जो साइड चेन में है ये ब्रांचिंग है, तो ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है। वैलिन इज ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, बिल्कुल सही बात है। ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, नाम अपने आप बता रहा है ये आइसोमर है। ल्यूसिन को याद रखने के लिए मैं L लिख लेता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन। मजा नहीं आया, मजा क्यों नहीं आया, कहने लगे सर यहां पे सीधा लिख देते। ओके, सीधा लिख दिया हमने। ये है ल्यूसिन, ये है ल्यूसिन, तो हमने L लिख के उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया। अब तुम कहोगे सर ये तो ब्रांचिंग है, तो ल्यूसिन इज ऑल्सो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ल्यूसिन इज ऑल्सो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। अब हम बात करते हैं आइसोल्यूसिन की। यस, आइसोल्यूसिन इज आइसोमर ऑफ ल्यूसिन, तो अब इसको मैं C C C, बिल्कुल सेम C C C, इसमें भी C C C। और जो ब्रांचिंग पॉइंट यहां पे था उसको मैंने ब्रांचिंग पॉइंट यहां से हटा के यहां पे कर दिया। अब इसकी जो मैं वैलेंसी सैचुरेट करूंगा, CH3 H CH2 CH3। डिफिकल्ट है, फिर कह रहा हूं याद रखना, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं नहीं भूल सकते। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, इस कार्बन को, ये जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी H से है, दूसरी वैलेंसी CH3 से है, तीसरी वैलेंसी C2H5 से है, और ये चौथी वैलेंसी ये जो नॉर्मल ग्रुप होता है सभी अमाइनो एसिड में उससे है। तो मैं कहूंगा इसमें ये एसिमेट्रिक कार्बन है और ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। तो आइसोल्यूसिन में कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गए, आइसोल्यूसिन में 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गए। अब तुम्हें स्ट्रक्चर याद रहे ना रहे, मेरा आइडिया जो पर्पस था आइडिया देने का वो फुलफिल हो गया। और इसमें ब्रांचिंग पॉइंट ये है ब्रांचिंग पॉइंट, ये है ब्रांचिंग पॉइंट। क्लियर? तो ये है अमाइनो एसिड आइसोल्यूसिन। तो 3 ब्रांच चेन अमाइनो एसिड हैं, वो तीनों के तीनों नॉन पोलर हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन पोलर। अब तुमने पढ़ा है कि ब्रांचिंग एक एंजाइम होता है, ब्रांचिंग एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, यानी ब्रांचिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। लेकिन ये सच बात है कि अमाइनो एसिड की ब्रांचिंग के लिए हमारी बॉडी में कोई एंजाइम नहीं है, तो यानी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड आर इसेंशियल। ये तीनों के तीनों क्या है, इसेंशियल है, तीनों के तीनों नॉन पोलर।
कई बार हम कहते हैं जितने भी हमने पांचों पढ़े हैं पांचों के पांचों नॉन पोलर हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हार्पर ने कहा इसे पोलर, और क्वेश्चन आते हैं कई बार इसे पोलर कंसीडर कर लेते हैं, कई बार नॉन पोलर कंसीडर कर लेते हैं। इसेंशियल नॉन इसेंशियल हम डिस्कस कर चुके हैं, शुरू के 2 नॉन इसेंशियल हैं और लास्ट के 3 इसेंशियल है। ये एलिफेटिक अमाइनो एसिड है। इनका निमोनिक बनाना चाहते हो तो अली, ALI, अली, हे अली, गाओ, GA, गाओ, लाइव, लाइव जाएंगे तो लाइव गा रहा है अली। एक बार ये देख लेते हैं, ऑल अमाइनो एसिड हैव वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक्सेप्ट ग्लाइसिन, no asymmetric carbon atom, will not show optical or stereoisomerism, will not show enantiomerism. फर्स्ट क्वेश्चन, आइसोल्यूसिन अभी हमने डिस्कस की है स्ट्रक्चर, इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है? 2। यहीं पे याद रखना थ्रियोनिन में भी 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो ये याद रखने हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट आया था, उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन साइड चेन। क्या कहा? Which of the following has one asymmetric carbon atom? तुम कहोगे वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम तो सभी अमीनो एसिड में होता है, लेकिन उसने क्या कहा? वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन साइड चेन। तो साइड चेन में कहां पे है? आइसोल्यूसिन में है। नेक्स्ट ग्रुप हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड हैविंग OH इन देयर साइड चेन। कई बार क्वेश्चन आता है OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड। OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड का मतलब है वो अमाइनो एसिड जिसमें साइड चेन में OH है। ये वाला पोर्शन तो सभी में सेम है, हम डिस्कस कर चुके हैं। निमोनिक, पहले ग्रुप का निमोनिक था अली, गा, गाता रहे, लाइव, लाइव जाएंगे। अब आता है OH, ओह ट्राई 3 सारी, ओह ट्राई 3 सारी, 3 सारी ट्राई करो। जिसमें भी ये हो OH ग्रुप वो कंपाउंड पोलर होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट में। जहां भी तुम्हें OH मिल जाए कंपाउंड इज पोलर। जहां भी तुम्हें OH मिल जाए OH हैज टेंडेंसी टू अटैच विद फास्फेट। तो 3 अमाइनो एसिड हैं, ट्राई मतलब टायरोसिन, 3 मतलब थ्रियोनिन, सारी मतलब सेरीन। तो 3 अमाइनो एसिड हैं जिसमें OH ग्रुप है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, CH2OH। तो अब यदि टायरोसिन की स्ट्रक्चर देखी जाए, इसमें OH ग्रुप है। जहां पे भी OH ग्रुप होता है हम कहते हैं कंपाउंड इज पोलर, कंपाउंड इज पोलर। ओके, लेकिन इसमें एरोमेटिक रिंग है, इतनी बड़ी एरोमेटिक रिंग, तो इस वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है। ये नॉन पोलर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, नॉन पोलर प्रॉपर्टी। तो हार्पर ने कहा है कंक्लूजन इसे नॉन पोलर, तो हम इसको नॉन पोलर ही मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनो, यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज polar, and they have given option B, C, D, E, टायरोसिन। तो आंसर लगाया मैंने, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कंफ्यूजन ना हो, एलेनिन, वैलीन, एस्पार्टेट, टायरोसिन। तो उसने पोलर पूछा है तो मैं पोलर कहूंगा, एस्पार्टेट है। ठीक, अब उसने यही क्वेश्चन चेंज कर दिया और पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। अब उसने दिया एलेनिन, वैलीन, ल्यूसिन, टायरोसिन। तो अब तुम्हें ये तो पता है तीनों के तीनों कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, नॉन पोलर। अब तुम कहोगे ये टायरोसिन पोलर है। तो फिर मैं कह रहा हूं कंट्रोवर्सी है, क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ग्लाइसिन को पोलर भी कंसीडर कर सकते हैं, नॉन पोलर भी, लेकिन बेस्ट पोलर। टायरोसिन को पोलर भी कंसीडर कर सकते हैं, नॉन पोलर भी, बस बेस्ट नॉन पोलर। सो टायरोसिन हमें पता चल गया। इसके बाद आया थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में OH ग्रुप है, मैंने बताया है जहां पे भी OH ग्रुप है इट प्रोवाइड पोलैरिटी, and OH group has tendency to attach with
अटैच विद फॉस्फेट। तो थ्रियोनिन में OH ग्रुप है, इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहते हो देख लो, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, HOH। लेकिन एक आइडिया जरूर लेंगे, ये है, ये पोर्शन तो सभी में कॉमन है और ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये OH, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे मिथाइल और ये ग्रुप, तो ये कार्बन भी एसिमेट्रिक है। तो हम कह सकते हैं थ्रियोनिन में दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, थ्रियोनिन में दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, थ्रियोनिन में दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, दोनों, यस, आइसोल्यूसिन थ्रियोनिन दोनों इसेंशियल है, यस, दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना पाओगे? नहीं बना सकते। तो जो नहीं बना सकते वो इसेंशियल है, जो नहीं बना सकते वो इसेंशियल है। टायरोसिन क्या बना पाओगे? कहोगे सर इसमें भी तो बड़ी बड़ी रिंग दिख रही है। ना ना ना, डोंट वरी, टायरोसिन हम बना पाते हैं। हम रिएक्शन, जब हम एरोमेटिक रिंग, ये कौन सी रिंग है? एरोमेटिक। तो अभी मैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड डिस्कस करूंगा, तब मैं बताऊंगा ये तो आराम से बन जाता है। जब ये आराम से बन जाता है तो ये नॉन इसेंशियल। भाई एक ग्रुप में एक इसेंशियल तो रखना पड़ेगा तुम्हें, तो इस ग्रुप में हमने एक इसेंशियल रख लिया, थ्रियोनिन, ठीक है। सेरीन, सेरीन में भी OH ग्रुप होता है, तो इसमें हम रखेंगे CH2OH, और जहां पे भी OH ग्रुप होता है कंपाउंड इज पोलर, सो थ्रियोनिन इज पोलर। टायरोसिन कंट्रोवर्सी, इसमें बेंजीनिंग बड़ी है तो नॉन पोलर प्रेफर करेंगे, ठीक। अब सेरीन क्या बना सकते हो? इतना छोटा सिंपल सा अमाइनो एसिड है, बना देंगे। इस सेरीन और एलेनिन में क्या अंतर है एक बार देख लेना। इतनी मेहनत जो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर के साथ मैं कर रहा हूं, ये सब फ्रूटफुल होंगी, कोई वेस्ट नहीं जाएगी। CH3, ये CH3 में यदि मैं एक ऑक्सीजन जोड़ दूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा? CH2OH, तो बन जाएगा सेरीन। तो यानी एलेनिन और सेरीन में सिर्फ एक अंतर है, O का, याद रखना, ठीक। तो स्ट्रक्चर हमारे याद हो जाएंगी, स्ट्रक्चर याद रहेंगी तो बहुत सारी पाथवेज हमें याद हो जाएंगे। तो हमें याद हो गया एलेनिन और सेरीन में सिर्फ एक ही अंतर है, O का। सेरीन आराम से बना सकते हो, सेरीन आराम से बना सकते हो, तो ये नॉन इसेंशियल, और पोलर तो ये है ही। अब हम इसको फिर दोबारा देखते हैं, O ट्राई थ्री सारी, इसमें सिर्फ एक ही इसेंशियल है, वो है थ्रियोनिन। जो सबसे बड़ा है वही इसेंशियल है। बड़े से याद रखना, स्पेलिंग से स्पेल करोगे तो थ्रियोनिन में 9 लेटर हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 6 हैं, तो जो सबसे ज्यादा लेटर्स हैं ओह ट्राई थ्री सारी, यस, वही इसेंशियल है, वो नहीं बना सकते। जो बड़ा होगा बनाने में डिफिकल्टी होगी। हो गया याद। और तीनों के तीनों OH है, जहां पे भी OH है वो फास्फेट से अटैच हो जाता है। तो सेरीन में हमने देखा इट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्रुप इज sulfur containing amino acid having sulfur in their side chain। अब तक हमने दो ग्रुप डिस्कस कर चुके हैं। पहला था अली एलिफेटिक, गा लाइव, लाइव गा। दूसरा हमने कहा ओ ट्राई थ्री सारी, 3 सारी ट्राई करो। अब हम कहते हैं सल्फर कंटेनिंग, एस कंटेनिंग, तो इसका है सिस्टर इज स्लो इन मैथ, यस, माई सिस्टर इज स्लो। कुछ लोग कहते हैं, हम ऐसे ही बना सकते हैं, माई सिस्टर इज स्लो, मेरी सिस्टर, M फॉर मीथियोनिन, सिस्टर फॉर सिस्टीन, स्लो मींस सल्फर कंटेनिंग। तो सिस्टर इज स्लो इन मैथ, S फॉर, और सिस्टर CIS कर देते हैं, तो सिस्टीन, सिस्टीन, स्लो मींस सल्फर कंटेनिंग, मैथ मीथियोनिन, मीथियोनिन। याद रहेगा, इसकी स्ट्रक्चर तुम चाहकर भी नहीं भूल सकते। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग एक आइडिया ले लेते हैं, CH2SH, CH2SH, यहां पे CH2OH था। सेरीन और सिस्टीन भाई बहन से लग रहे हैं मुझे,
सेरीन और सिस्टीन भाई बहन से लग रहे हैं। तुम्हें पता है ऑक्सीजन और सल्फर की सेम क्वालिटी होती है, जैसे ऑक्सीजन पोलैरिटी प्रोवाइड करता है सल्फर भी पोलैरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सल्फर SH यहां पे एक कोने में जुड़ा हुआ है, ये पोलैरिटी प्रोवाइड करता है, पोलर। मीथेन की स्ट्रक्चर देखना, CH2 CH2 S CH3। तो ये सल्फर यहां पे भी है, लेकिन जो इसकी पोलैरिटी है वो नहीं हो पा रही। क्यों? एक तरफ से भी ये मिथाइल ग्रुप खींच रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ से मिथाइल ग्रुप खींचातानी चल रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स में कोई पोलैरिटी नहीं है। मीथ्योनिन इज नॉन पोलर। और हमें पता है एक ग्रुप में हम एक इसेंशियल रखते हैं, जो बड़ा होता है वो इसेंशियल होता है, जो छोटा होता है वो नॉन इसेंशियल होता है। तो देख लो, सिस्टीन स्पेल करोगे तो भी सिस्टीन की स्पेलिंग में कम है लेटर्स हैं, मिथ्योनिन में ज्यादा लेटर्स हैं। साइज देखोगे, स्ट्रक्चर याद रखनी ही है, सिस्टीन छोटा है, मिथ्योनिन बड़ा है, तो ये नॉन इसेंशियल, ये इसेंशियल, इसेंशियल। तो सिस्टर इज स्लो इन मैथ, ओ ट्राई 3 साड़ी, अली गा लाइफ। नेक्स्ट ग्रुप आ गया हमारा बेसिक अमाइनो एसिड, निमोनिक है। हिज बेसिक्स आर लूज, उसके बेसिक लूज हैं, तुम्हारे नहीं हैं। अब तुम तो मेहनत कर रहे हो, इतने अच्छे अच्छे निमोनिक पढ़ रहे हो, कैसे लूज होंगे कंसेप्ट? हमने तो स्ट्रक्चर भी याद रख ली। तो हिज बेसिक्स आर लूज, निमोनिक इज हिज फॉर हिस्टिडीन, बेसिक मीन्स बेसिक अमाइनो एसिड, आर फॉर आर्जिनिन, लूज फॉर लाइसिन। सो आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन, 3 बेसिक अमाइनो एसिड हैं। हमने देखा बेसिक अमाइनो एसिड आर बेसिक नीड इन आवर बॉडी। क्या कहा मैंने? बेसिक अमाइनो एसिड आर बेसिक नीड इन आवर बॉडी। रोटी, कपड़ा और मकान, देख लो 3 ही तो है, तो ये भी 3 ही है, ये भी 3 है, ये रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसमें से हमने देखा जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन है ये सेमी इसेंशियल है, इनको हमने लिख दिया सेमी इसेंशियल, और लाइसिन इज इसेंशियल। तो निमोनिक है बेसिक अमाइनो एसिड आर बेसिक नीड, बेसिक अमाइनो एसिड आर बेसिक नीड इन आवर बॉडी, ईदर सेमी इसेंशियल जस्ट लाइक हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, और इसेंशियल लाइसिन। जहां पे भी बेसिक वर्ड आ जाए तुम समझोगे अमाइनो ग्रुप। बेसिक का मतलब क्या है? अमाइनो ग्रुप। और तुम्हें पता है जहां पे भी अमाइनो ग्रुप होता है इस पे एक H+ जुड़ जाता है और पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयनाइज टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज। मैं यहां पे लिख देता हूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड अमाइनो ग्रुप एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। हमने देखा हिस्टिडीन पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होता है, आर्जिनिन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइसिन पे थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज होता है, मिडिल वाला। तो हम कहते हैं हिस्टिडीन इज लीस्ट बेसिक, हिस्टिडीन इज लीस्ट बेसिक एंड आर्जिनिन इज मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक। याद कैसे रखोगे? देखो चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जैक्ट 3 पॉजिटिव चार्ज नहीं होते, लेकिन हमने रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आर्जिनिन सबसे ज्यादा बेसिक है, इस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इंग्लिश हमने पढ़ी है, ग्रामर हमने पढ़ाई है। जब कोई एक बंदा होता है तो हम कहते हैं ही इज, एक ही है। और जब हम कहते हैं मल्टीपल बंदे होते हैं तो कहते हैं दे आर। मल्टीपल, मल्टीपल के लिए आर यूज करते हैं, एक के लिए इज यूज करते हैं। देख लो नाम अपने आप बता रहा है, ही इज, एक ही पॉजिटिव चार्ज है। देयर आर सो मैनी पॉजिटिव चार्ज ऑन आर्जिनिन। हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं, क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड मूव फास्टेस्ट टुवर्ड्स कैथोड। ये है एनोड, ये है कैथोड। तो कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, सोचना। यस, मैं इसमें टाइम देता हूं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को। कैथोड पे यस नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। याद रखना कई बार हम एनोड को एनायन सोच लेते हैं ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूं? कई बार हम इतनी मेहनत करते हैं, सारे चार्ज याद किए, निमोनिक बनाया, बाद में हम एनोड कैथोड भूल गए, आंसर गलत।
तो एनोड इज पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इज नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड विल मूव फास्टेस्ट टुवर्ड्स कैथोड। ऑप्शन ए आर्जिनिन, ऑप्शन बी हिस्टिडीन, ऑप्शन सी लाइसिन। So which will move fastest towards cathode? Yes, which is having maximum positive charge will move fastest towards cathode. तो आंसर हो गया इसमें arginine। अब क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मूवमेंट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी साइज, ऑप्शन सी शेप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। यस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। यस, चार्ज इज द अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो चार्ज है, लेकिन मूवमेंट साइज पे भी डिपेंड करेंगे और शेप पे भी डिपेंड करेंगे। तुमने देखा होगा बाहुबली मूवी आई थी, तमन्ना भाटिया भाग रही थी, बाहुबली इसके पीछे पीछे, चार्ज। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, कोई अच्छा सा निमोनिक देखते हैं। तुम 10+2 में थे, टीनेजर थे, एक लड़की, तुम बस से उतरे, तुम्हारे पास हैवी बैग था, एक अम्ब्रेला थी, ममाज बॉय थे तुम। अब वो अम्ब्रेला खुली हुई थी, बैग पीछे था, एक सुंदर सी लड़की दिखी भागती हुई, जैसे एक तमन्ना भाटिया। उसने कहा ये तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी। अब तुम भागोगे, अट्रैक्शन तो है, जितना जोर से भाग सकते थे भागे, यानी कि स्पीड विल डिटरमाइन बाय द अट्रैक्शन चार्ज। यस, चार्ज पे मूवमेंट डिपेंड करेंगे, बिल्कुल डिपेंड करेंगे। अब तुम्हारे पास हैवी बैग है, अब तुम भागोगे नहीं पकड़ पाओगे, हैवी बैग है, तुमने बैग उठा के फेंक दिया। यस, मूवमेंट बढ़ जाएंगे, यानी मूवमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज। साइज पे भी डिपेंड करता है भाई, छोटा है, कम वेट है, जल्दी भाग जाएगा, हैवी वेट है, थोड़ा टाइम लगाएगा, ऐसे हम मान लेते हैं। शेप, अब तुम्हारी जो अम्ब्रेला थी वो खुली हुई थी, फेंक तो सकते नहीं, मम्मा पूछेगी अम्ब्रेला कहां है, बैग पूछे ना पूछे, अम्ब्रेला तो पूछेगी। अब तुमने क्या किया, अम्ब्रेला बंद कर दी। जैसे ही बंद की, शेप चेंज हो गई, पहले रेजिस्टेंस ज्यादा था, अब कम हो गया, अब तुम पकड़ लोगे, पक्का पकड़ लोगे हैं। तो मूवमेंट डिपेंड्स ऑन चार्ज, साइज एंड शेप, ऑल ऑफ द अबव। वी कैन मॉडिफाई इलेक्ट्रोफोरेसिस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। पॉइंट इट आउट। इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं डिस्कशन को, लेकिन इसको मैं फिर डिस्कस करूंगा कि कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी हैं जिनमें मूवमेंट सिर्फ साइज पे डिपेंड करता है। मैं यहां पे नाम लिखता हूं, SDS पेज। डिस्कस करेंगे हम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन की टेक्निक, इसमें डिस्कस करेंगे मूवमेंट डिपेंड ओनली ऑन साइज। निमोनिक है इसका, साइज डिपेंडेंट सेपरेशन, साइज डिपेंडेंट सेपरेशन। ओके, तो SDS पेज मूवमेंट डिपेंड्स ऑन साइज। कैसे होता है, ओनली एंड ओनली साइज, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टेक्निक में। फॉर द टाइम बीइंग, सोडियम डोडिसिल सल्फेट पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस SDS पेज में क्वेश्चन आता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन था, 2 बार आया था कि मूवमेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली साइज, दिस इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस in which movement depends only and only on size। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूं, फिर वापस आ जाता हूं अपने his basics are loose, उसके बेसिक लूज हैं। ठीक, अब हम एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करते हैं। निमोनिक है एसिड एज ग्लू, एसिड एज ग्लू। तो एस फॉर एस्पार्टेट, एस फॉर ऐश्वर्या राय नहीं, एस्पार्टेट, ग्लू फॉर ग्लूटामेट, acid as glue। Aspartate, I have already told you that this portion is common to each and every amino acid, only side chain is different, R is different। If I say R is CH2 COOH, this is aspartate। Aspar, कार्बन R 4, aspar कार्बन R 4, तो 4 कार्बन है, याद रख लो, 1 2 3 4। और हमने पढ़ा है कि ऑक्सैलो एस्टेट में भी 4 कार्बन होते हैं, थोड़ा सा तो आइडिया है हमें। क्रैब साइकिल में पढ़ा था कि ऑक्सैलो एस्टेट में, ऑक्सैलो एस्टेट में मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं, ऑक्सैलो
एसीटेट, और X को बड़ा बना देता हूं, 1 2 3 4, 4 कार्बन होते हैं। तो ये एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अभी मैंने डिस्कस किया था, जहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो आयनाइज हो जाएगा। जहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो आयनाइज हो जाएगा, और जब भी आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा? यस, नेगेटिव चार्ज। देखा, बेसिक अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज है, एसिडिक अमाइनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऐसे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसको बोलेंगे हम एस्पार्टेट। कोई नई बात नहीं कही, मैंने कहा था एसिटिक एसिड इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन याद है तुम्हें CH3COOH इज एसिटिक एसिड, और मैंने इसको आयनाइज किया था CH3COO माइनस, नेगेटिव चार्ज आ गया था, और इसको मैंने कहा था एसीटेट। तो एसिटिक एसिड एसिटेट, एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टेट, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामेट, पामिटिक एसिड पामिटेट। जब भी एसिड आयनाइज होगा तो यस नाम चेंज होगा। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आएगा, पूछेंगे एस्पार्टेट पे कितना चार्ज है, साइड चेन में नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही है। वो पूछेंगे एस्पार्टिक एसिड पे कितना चार्ज है। आइडियली तो हमें कहना चाहिए कि एस्पार्टिक एसिड पे चार्ज नहीं है क्योंकि वो एसिड है, लेकिन फॉर क्वेश्चन पर्पस तुम कहोगे एस्पार्टिक एसिड आयनाइज होगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट फॉर क्वेश्चन पर्पस सेम है। अब यदि मैं एस्पार्टिक एसिड में से अमाइनो ग्रुप निकाल दूं, पूरी बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर चुका हूं, जब भी अमाइनो ग्रुप निकलता है कीटो ग्रुप आ जाता है। यहां पे मैंने कीटो ग्रुप रख दिया और ये बन गया ऑक्सैलो एसीटेट। ये है ऑक्सैलो एसीटेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट में कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप। हाईलाइट कर देता हूं मैं। तो एस्पार्टेट और ऑक्सैलो एसीटेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है, जो कि यस कीटो ग्रुप और अमाइनो ग्रुप का। यानी कि यदि मैं ऑक्सैलो एसीटेट पे अमाइनो ग्रुप जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? यदि इस पे मैं अमाइनो ग्रुप जोड़ दूं, अमोनिया जोड़ दूं, तो ये एस्पार्टेट बन जाएगा। क्या तुम्हारे पास ऑक्सैलो एसीटेट है? अरे डॉक्टर साहब भरे हुए हैं हमारे पास, क्रैब साइकिल में देखा कितने ऑक्सैलो एसीटेट है। क्या तुम्हारे पास अमोनिया है? अरे डॉक्टर साहब बहुत सारी अमोनिया है, हम तो एक्स्ट्रा अमोनिया को यूरिया में बदल रहे हैं। तो दोनों को जोड़ दो, एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। तो एस्पार्टेट बनता है हमारी बॉडी में ट्रांसएमिनेशन से बनता है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी तो मैंने ये सिंपल निमोनिक बनाया है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एस्पार्टिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है, और जो भी चीज बनती है वो क्या है? नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल एस्पार्टेट। यदि ग्लूटामेट की बात करें और ग्लूटामिक एसिड की, 1 2 COOH, यानी एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में सिर्फ एक कार्बन का अंतर है, एक्स्ट्रा कार्बन है। यस, एक्स्ट्रा कार्बन है। यानी कि मैंने एस्पार्टेट में एक और कार्बन जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लू। निमोनिक बना देते हैं। एस्पार्टेट में एक अमीनो ग्रुप जोड़ा विद द हेल्प ऑफ ग्लू, और बन गया ग्लूटामेट। क्या बन गया? ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। यस, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट, यदि ये आयनाइज हो जाएगा तो ग्लूटामेट। और मैंने तुम्हें बताया था जब भी अमाइनो ग्रुप निकालोगे तो कीटो ग्रुप आ जाएगा। जब भी अमाइनो ग्रुप निकालोगे तो कीटो ग्रुप आ जाएगा। और ये कीटो ग्रुप, यस कीटो ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट हमारे पास है? हाँ डॉक्टर साहब, क्रैब साइकिल में भरा पड़ा है। तो अमोनिया तुम्हारे पास है? हाँ डॉक्टर साहब, अमोनिया भी भरी पड़ी है हमारे पास, बनाते रहते हैं, यूरिया कन्वर्ट कर रहे हैं हम तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से अमोनिया जोड़ दो, ग्लूटामेट बन जाएगा। बन गया ग्लूटामेट। तो क्या बन जाता है हमारी बॉडी में? बिल्कुल बनता है। और जो बनता है वो क्या है? नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल। तो सिंपल निमोनिक है। बेसिक अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या कहा मैंने? बेसिक अमाइनो एसिड पे, यहां पे लिख लेते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज, निमोनिक है। हिज बेसिक्स आर लूज, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। आर्जिनिन मोस्ट बेसिक, हिस्टिडीन लीस्ट बेसिक, ही इज, देयर आर, लाइसिन मीडियम इंटरमीडिएट। पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी हैं तीनों बेसिक नीड है। तो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन सेमी इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, ये इसेंशियल।
एसिडिक अमाइनो एसिड, यस, एसिड एज ग्लू, एस्पार्टेट, एसिड एज ग्लू, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, दोनों ही बन जाते हैं हमारी बॉडी में नॉन इसेंशियल, और इन पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज। तो एसिडिक अमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज, नॉन इसेंशियल। बेसिक अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज, इसेंशियल और सेमी इसेंशियल दोनों अपोजिट हैं, याद रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं एमाइड अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड हैविंग एमाइड ग्रुप इन देयर साइड चेन। इसके लिए मैं फिर वापस जाऊंगा एस्पार्टेट की स्ट्रक्चर पे। यदि एस्पार्टेट को ध्यान से देखो और इसमें हम एस्पार्टिक एसिड बना लेते हैं, एस्पार्टिक एसिड बना लेते हैं और इस पे अमोनिया जोड़ू में, एसिड प्लस एमिनो ग्रुप लिपिड में पढ़ चुके हैं, एमाइड बॉन्ड बनता है, एसिड प्लस एमीन, एमाइड, ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CONH2। तो देख लो CONH2, और इसको कहा हमने एस्पेराजीन। ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, इसमें ग्लूटामेट पर और ग्लूटामिक एसिड पर हमने अमोनिया जोड़ी, ग्लूटामिक एसिड पर अमोनिया जोड़ी। मैं टाइम ले रहा हूं और फिर कह रहा हूं, यदि तुम्हें बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो अभी आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को नहीं भूल सकते। टेक टाइम, थोड़ा सी मेहनत लगेगी, पर ट्रस्ट मी, एक बार यदि ये याद हो गए तो पूरी बायोकेमिस्ट्री सिंपल होने वाली है। तो ग्लूटामेट प्लस अमोनिया, ग्लूटामिक एसिड प्लस अमोनिया एक ही बात है, हमने बना दिया CONH2 एमाइड, और ये बन गया CCONH2 ग्लूटामीन। तो अब मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ध्यान सुनो। अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से अमोनिया जुड़ने के बाद ग्लूटामेट बनता है, इसमें अमोनिया जुड़ने के बाद ग्लूटामीन बनता है। ये रिएक्शन यूरिया साइकिल में, यूरिया साइकिल डिफेक्ट में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट क्रैब साइकिल में है, किसमें है, क्रैब साइकिल का इंटरमीडिएट है, और यदि अमोनिया बढ़ जाएगी तो अमोनिया बढ़ेगी तो अल्फा कीटोग्लूटारेट को जुड़ जाएगी, ग्लूटामेट बनाएगी, ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनाएगी, ठीक। तो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिप्लीट हो जाएगा, तो ब्रेन में क्रैब साइकिल नहीं चलेगी, हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी का कोज होता है, यानी लीवर यूरिया नहीं बना रहा, लीवर यूरिया नहीं बना रहा, अमोनिया इकट्ठी हुई, अमोनिया जुड़ गई अल्फा कीटोग्लूटारेट ऑफ क्रैब साइकिल से, और इसने ग्लूटामेट बना लिया, और अमोनिया जुड़ के ग्लूटामीन बना लिया, और इंटरमीडिएट ऑफ क्रैब साइकिल खत्म, क्रैब साइकिल स्टॉप, दी एंड, टाटा बाय बाय। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एस्पेराजीन और ग्लूटामीन आराम से बन जाते हैं एस्पार्टेट से और ग्लूटामेट से, यानी बन जाते हैं, यदि बन जाते हैं तो नॉन इसेंशियल, और ये ग्रुप होगा, ये पोलैरिटी प्रोवाइड करेगा, पोलैरिटी, पोलैरिटी, तो दोनों ये पोलर है, पोलर अमाइनो एसिड है। अब हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बात करेंगे। इसमें पहला है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन इज हैविंग इंडोल रिंग, मैंने बहुत अच्छे निमोनिक बना रखे हैं ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म पे, इंडोल बेबी डोल, इंडोल बेबी डोल, इतनी बड़ी एरोमेटिक रिंग है। इसको कई बार क्वेश्चन में आता है बल्की साइड चेन, बल्की साइड चेन। क्वेश्चन कैसे आएगा कि अल्फा हेलिक्स है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें ट्रिप्टोफैन यदि होगा तो वो अल्फा चेन को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि जो अल्फा हेलिक्स है वो भारी, इतनी बल्कि साइड चेन है, वो पिचक जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो बल्कि साइड चेन पे याद रखना, इतनी बड़ी साइड चेन है अल्फा हेलिक्स, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर में, अल्फा हेलिक्स पे नहीं अकोमोडेट हो पाती, तो बल्कि साइड चेन की इंपॉर्टेंस बताई मैंने। और तुम्हें पता है ये पायरोल रिंग है, पायरोल रिंग, और ये बेंजीन रिंग है। तो इंडोल रिंग में दो रिंग होती है, पायरोल रिंग और बेंजीन रिंग। अरे होए, तुम्हें पता है ये तो बेबी डोल है, बेबी डोल के कितने सारे फैन हैं और सारे तरफ हैं, और यदि तुम्हें पता है तो बेबी डोल पंजाबन है, पंजाबन, पी फॉर पायरोल रिंग, बेन फॉर बेंजीन रिंग, ओके। तो याद रहेगा पंजाबन बेबी डोल,
इंडोल, सारे फैन तृप्त हैं, याद रहेगा। अब दूसरा एरोमेटिक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलेनिन। अब क्वेश्चन आता है कि ये पोलर है या नॉन पोलर। इतनी बड़ी एरोमेटिक रिंग है, ये नॉन पोलरिटी प्रोवाइड करती है, तो ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर। क्या इतनी बड़ी चेन बना पाओगे? नहीं बना सकते, बल्कि साइड चेन है तो नहीं बना सकते, तो इसेंशियल है, इसेंशियल है। अब हम डिस्कस करते हैं फिनाइल एलेनिन। तो ये है फिनाइल एलेनिन। ये पोर्शन तो सभी में कॉमन होता है। यदि मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको छुपा दूं, तुम कहोगे सर ये तो एलेनिन लग रहा है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन अमाइनो एसिड एलेनिन है। और यदि इस पे मैं बेंजीन रिंग वापस ले आऊं, तो ये क्या है? बेंजीन रिंग। यस, नाम है इसका बेंजीन रिंग। नाम फिनाइल है लेकिन रिंग का नाम है बेंजीन रिंग। कंफ्यूजन क्रिएट मत हो करना, क्वेश्चन आता है। तो नाम इसका फिनाइल एलेनिन है लेकिन रिंग कौन सी है? बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग बनाना आसान नहीं है, इतनी बड़ी रिंग नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो मतलब इसेंशियल है। मतलब क्या है? इसेंशियल है। अब इसमें तुम्हें कोई पोलर चीज मिल रही है? नहीं, कोई पोलर नहीं है, तो ये नॉन पोलर है। तो अब तक मैंने 2 एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बात की। इसमें ट्रिप्टोफैन नॉन पोलर और इसेंशियल, फिनाइलएलेनिन नॉन पोलर और इसेंशियल। अब टायरोसिन की बात आई। हमने देखा हमारी बॉडी में एक एंजाइम है, नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। हालांकि हम इसको मेटाबॉलिज्म में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पे डिस्कस करना जरूरी है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज का काम क्या है? OH ग्रुप जोड़ता है। यदि फिनाइल एलेनिन में मैं OH ग्रुप जोड़ दूं, यदि फिनाइल एलेनिन में मैं OH ग्रुप जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा? यस, टायरोसिन। सिर्फ OH ग्रुप जोड़ा और ये बन गया टायरोसिन। अब जो ये रिंग है, अब इस रिंग को हम फिनोल, ओल, OH मतलब ओल, मैंने बताया था OH मींस अल्कोहल, ओल, फिनोल रिंग। तो ये टायरोसिन को हम ऐसे बनाएंगे, ओ को मैं टायर बना देता हूं। तो हमने टायर जोड़ दिया, टायर भी तो गोल होता है ब्लैक कलर का। यस, तो टायर जोड़ दिया तो टायरोसिन बन गया और ये हमारी बॉडी में बनता है। यदि हमारी बॉडी में बनता है तो क्या हो गया? नॉन इसेंशियल। यस, टायरोसिन इज नॉन इसेंशियल, बनता है, अभी बताया मैंने। और इसमें जो एरोमेटिक रिंग है उसकी वजह से, मैं डिस्कस कर चुका हूं, एरोमेटिक रिंग की वजह से ये इसमें नॉन पोलर प्रॉपर्टी है और OH की वजह से ये पोलर है। लेकिन 1 टू कंसिडर, ये बेस्ट आंसर इज नॉन पोलर देन पोलर, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। हिस्टिडीन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टायरोसिन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक अमाइनो एसिड 2 ग्रुप में आ सकता है। यस, टायरोसिन में OH ग्रुप है तो हमने इसको निमोनिक बनाया था O ट्राई 3 सारी। ट्राई मींस टायरोसिन, तो टायरोसिन हमने वहां पे भी क्लासिफाई किया था। और ये एरोमेटिक रिंग है, इसमें फिनोल रिंग, तो इसको हमने यहां पे भी क्लासिफाई किया। इसी तरह हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में एरोमेटिक रिंग होती है, हिस्टिडीन में एरोमेटिक रिंग होती है, तो यानी ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी है। लेकिन इसको हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक अमाइनो एसिड के साथ। हिज बेसिक्स आर लूज, तो इसकी प्रॉपर्टी हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, कंफ्यूज ना हो। सिंपली हिस्टिडीन को हम एरोमेटिक में भी मानते हैं और बेसिक अमाइनो एसिड में भी मानते हैं। टायरोसिन को हम एरोमेटिक में मानते हैं और इसमें OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड में भी क्लासिफाई करते हैं। लास्ट अमाइनो एसिड, बेटर टू से इमीनो एसिड, प्रोलीन है। इमीनो क्यों कहा? हमने देखा जो इसकी साइड चेन है वो पीछे जुड़ के नाइट्रोजन से जुड़ जाती है, पीछे जाकर। तो ये है पायरोलिडीन रिंग, पायरोलिडीन रिंग, और ये इस रिंग की वजह से नॉन पोलर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नॉन इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल। अजीब सी चीज है, ठीक है, नॉन इसेंशियल नॉन पोलर, ऐसे याद रख लो। अब ये बॉक्स फटाफट भर लेते हैं। यस, बेस्ड ऑन साइड चेन, पोलर
मतलब वाटर सोलेबल हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर वाटर इनसोलेबल हाइड्रोफोबिक। तो पोलर भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम, पोलर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पोलर विद चार्ज, पोलर विद चार्ज, पोलर विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। तो विद चार्ज 5 है सिर्फ। यस, एसिडिक एंड बेसिक, एसिड पे नेगेटिव चार्ज, बेसिक पे पॉजिटिव चार्ज। एसिड एज ग्लू, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, निमोनिक तुम्हें याद है। बेसिक, हिज बेसिक्स आर लूज, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। ये 5 हैं जो पोलर हैं और इन पे चार्ज भी है, एसिडिक पे नेगेटिव चार्ज, बेसिक पे पॉजिटिव चार्ज। एमाइड्स, ये पोलर हैं लेकिन इन पे चार्ज नहीं है क्योंकि एसिड पे अमीन ग्रुप जुड़ गया है। एमाइड, एस्पेराजीन, ग्लूटामीन। हम डिस्कस कर चुके हैं कि OH जहां पे भी होगा पोलर होगा, निमोनिक था, ओह ट्राई 3 सारी, ट्राई टाइरोसिन को हम थोड़ा यहां पे रखेंगे, टाइरोसिन, थ्रियोनिन, सेरीन, थ्रियोनिन, सेरीन। ठीक, ओह ट्राई 3 सारी। टाइरोसिन की स्ट्रक्चर अभी हमने देखी थी, टाइरोसिन में बहुत बड़ी एरोमेटिक रिंग है तो इसकी नॉन पोलर प्रॉपर्टी ज्यादा है पोलर से, अकॉर्डिंग टू हार्पर। तो हम हार्पर ही फॉलो करेंगे, टाइरोसिन नॉन पोलर में आएगा। अब एलिफेटिक अमाइनो एसिड, यस, इसमें हम रखेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को पोलर और नॉन पोलर में दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं, बट हार्पर में इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हार्पर के हिसाब से इनको यहां पे रखा है। एक बार दिखा देता हूं तुम्हें, हार्पर की पिक मैंने ली है डेलिबरेटली। हाइड्रोफिलिक ग्लाइसिन, हाइड्रोफोबिक टायरोसिन। ठीक, तो कंट्रोवर्सी चल जाती है इसमें कई बार, तो कंफ्यूज नहीं होना, हार्पर के साथ जाना है। अब सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर में बताया था SHO, यस, जैसे OH होता है वैसे SH होता है, सिस्टीन में SH होता है, तो यस सिस्टीन। यस, सल्फर कंटेनिंग नॉन पोलर मीथियोनिन, मीथियोनिन। मीथियोनिन में बताया था मैंने SCH3, दोनों तरफ से CH3 खींच रहे थे। यस, याद करो, CH3 दोनों तरफ से खींच रहे थे। यस, और मैंने बताया था इसेंशियल है और नॉन पोलर है, दो तरफ से खींच रहे हैं, बराबर पोलरिटी आएगी। ठीक है, नॉन पोलर हो जाएगा। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड देख लो, लाइव, गा लाइव, यस, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। एरोमेटिक टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। मैं बता चुका हूं तीनों के तीनों नॉन पोलर हैं। टायरोसिन पे स्टार मार्क हमेशा लगाऊंगा मैं। एलिफेटिक ग्लाइसिन कंट्रोवर्शियल, यस, बट एलेनिन नॉन पोलर है। सल्फर कंटेनिंग मेथियोनिन हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉन पोलर है। इम्यूनो एसिड अभी बताया मैंने, प्रोलीन नॉन पोलर है। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड की अलग से लिस्ट भी बना लेते हैं। वैसे तो हमें याद है कि हर ग्रुप में एक तो कई बार इसेंशियल होता है, फिर भी हम देखते हैं। निमोनिक है, हिज मैट विल फ्लाई, अल्लादीन की मैट है विल फ्लाई, हिज फॉर हिस्टिडीन, मैट विल फ्लाई। तो एम, देखो पहले तो हम ये देखते हैं बेसिक अमाइनो एसिड, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, बेसिक अमाइनो एसिड है, लाइसिन, AMATT, arginine. तो basic amino acid are basic need. Histidine and arginine are semi-essential, and this lysine is essential. अब मीथियोनिन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से थे? यस, सिस्टर इज स्लो इन मैथ, सिस्टीन, मीथियोनिन। मीथियोनिन बड़ा है, सिस्टीन छोटा है, तो मीथियोनिन इसेंशियल है। ओ ट्राई 3 सारी, ट्राई 3 सारी, टायरोसिन, थ्रियोनिन, सेरीन, इन सब में जब लेटर देखोगे तो थ्रियोनिन सबसे ज्यादा है, तो थ्रियोनिन इसेंशियल है। ट्रिप्टोफैन इतनी बल्कि साइड चेन नहीं बना सकते, इसेंशियल है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड लाइव और विल फ्लाई, तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ब्रांचिंग नहीं कर सकते, इसेंशियल है। फिनाइल एलेनिन
यस, दिस बेंजीन रिंग यू कांट सिंथेसाइज, लेकिन बेंजीन रिंग से तुम फिनोल बना सकते हो, टायरोसिन इज नॉन इसेंशियल। तो इसके बाद जितने भी बचे वो सारे के सारे नॉन इसेंशियल। इसेंशियल। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट। पहले भी ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिस्कस कर चुका हूं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्योर कीटोजेनिक, ल्यूसिन लाइसिन, लिली डोंट बी सिली, अजीत इज विलन। उसने कहा कि देखो ग्लूकोज नहीं बनाना ब्रेन के लिए, तो ल्यूसिन और लाइसिन तो विलन है, वो नहीं बनाएंगे। कीटोन बॉडी बना सकते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं बनाएंगे। प्योर कीटोजेनिक, बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। निमोनिक था टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए। तो पानी और आग दो डिफरेंट चीज, पानी और आग दो डिफरेंट चीज, मतलब दोनों चीज बनाता है, कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक। इसमें तुम ध्यान रखना एरोमेटिक, यस एरोमेटिक, टायरोसिन इज एरोमेटिक, ट्रिप्टोफैन इज एरोमेटिक, फिनाइलएलानाइन इज एरोमेटिक, और इसमें आई फॉर आइसोल्यूसिन पहचान पाओगे। इसके बाद जितने भी बचे, दो ये हो गए, चार ये हो गए, 6, 14 जो बचे वो सारे के सारे प्योर ग्लूकोजेनिक। हार्पर का मैं फिर रिपीट करता हूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हार्पर ने कहा ग्लाइसिन इज हाइड्रोफिलिक, बट क्वेश्चन के हिसाब से इसे हाइड्रोफिलिक मींस पोलर मान सकते हो, या कुछ क्वेश्चन में इसे नॉन पोलर ही मान सकते हैं। हाइड्रोफोबिक, टायरोसिन को हाइड्रोफोबिक माना गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में इसको हाइड्रोफिलिक भी रखा है, पोलर भी रखा हुआ है। थैंक यू।